अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सीटेट सीरीज का आज का हमारा नया वीडियो जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। दोस्तों, इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में देखा था डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ में उसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में देखा था दोस्तों हमने कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, खुसूसियत कौन सी है। उसी तरीके से अगले नेक्स्ट वीडियो में जो देखे थे हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसके मुताबिक दोस्तों हमने बहस किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियोस अब तक देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो है दोस्तों हमारा नया यूनिट, नया टॉपिक जो है वो है जिसको हमने सब यूनिट कहा है, यानी यूनिट नंबर 5, जिसमें जो है अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने जो है डेवलपमेंट और लर्निंग के मुतालिक अपने अपने ख्यालात को किस अंदाज में जो है यहाँ पे पेश किया है वो देखना है दोस्तों। जिसमें सीटेट में सबसे ज्यादा अहम के हामिल है, जैसे कि मिसाल के तौर पर पियाजे है, कोलबर्ग है और वाइगोस। आप अगर सीटेट के पेपर उठाकर देखेंगे दोस्तों तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों की जो है थ्योरी से रिलेटेड है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो। लगातार इन्हीं के थ्योरी के अंदर जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत हमको इनकी थ्योरी पर है दोस्तों, जिसमें हम 1 बाय 1 करके ही देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम जो लेने जा रहे हैं वो पियाजे थ्योरी है, या जिसको थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके मुताबिक चंद बेसिक बातें हैं कि पियाजे जो है वो एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इन्होंने जो है ज्ञान रचनावाद पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और इनका जो ताल्लुक था वो ये था, ये बताना था इनका कि मैच्योरेशन बच्चे की लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यानी बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा मैच्योरिटी रहेगी, जितना ज्यादा मैच्योरेशन डेवलपमेंट रहेगा, उसी तरीके से उसका अधिगम होगा, यानी वो सीखते जाएगा। इनके मुताबिक ये कहना था कि बड़ों की थिंकिंग में या फिर बड़ों की लर्निंग में जो है और छोटों की लर्निंग में फर्क होता है। यानी जितनी ज्यादा मैच्योरिटी रहेंगी, जितनी ज्यादा पुख्तगी रहेंगी, उतने जल्दी जो है बच्चा सीखेगा। इसीलिए इन्होंने एज पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने एज के लेवल से 4 ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया है लर्निंग को। सबसे पहले बताया इन्होंने कि भाई जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है, जो स्टेजेस है वो 4 किस्म की है। सबसे पहली जो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इन्फेंसी भी कहते हैं। दूसरा बताया दोस्तों उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। उसी के साथ साथ में दोस्तों इसी को जो है ज्ञान इंद्रिय भ्रामक अवस्था कहा जाता है, इसको सेंसरी मोटर स्टेज को। इनका ये मानना है कि पहले जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन आता है, उसके बाद में बच्चा सीखता है। जबकि दोस्तों ये जो दूसरे थिंकर है, इनका जो कहना है वो पियाजे से अलग है। तो हम फिलहाल में पियाजे को जो है आज देखने जा रहे हैं, इसलिए पियाजे की थ्योरी पर हम जो है गौर करें। तो सबसे पहले इसको आसान तरीके से हम इस तरह जान सकते हैं कि पियाजे ने जो है वो एज पर और उनकी स्टेज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, पहली मेन बात। और दूसरा दिया है मैच्योरेशन पर। पियाजे का कहना है कि भाई पहले बच्चे के अंदर जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी मैच्योरिटी आती है, उसके बाद में वो लर्निंग करता है, उसके बाद में उसकी लर्निंग होती है। अब उसके हिसाब से उसने इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। जैसे सेंसरी मोटर, या जिसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 साल। मतलब 0 साल से लेकर तो 2 साल तक का जो बच्चा है उसकी लर्निंग किस तरीके से होती है, कौन से अंदाज में वो सीखता है, तो उसने ये एक स्टेज में बयान किया है। दूसरी जो स्टेज है दोस्तों इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका जो लिमिट पीरियड है वो 2 साल से 7 साल का। यानी बच्चा जब 2 साल क्रॉस करेगा, 2 से मतलब तीसरे साल के अंदर एंट्री करेगा,
तब उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, वो लर्निंग किस तरीके से करेगा, कौन से अंदाज से करेगा, ये बताया। उसी तरीके से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो लिमिट है 7 से 11 साल है दोस्तों, और साथ में जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको याद रखना है 4 स्टेजेस को। एक सिंपल फॉर्मूला है एस पी सी और एफ, यानी एस पी सी एफ। और दोस्तों इसी पर से बहुत ज्यादा सवाल घुमा फिराकर आते हैं कि कितनी स्टेज है, उसके अंदर एज पीरियड कौन सा है, अलग अलग जो है स्टेजेस इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस थी दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि कोलबर के आगे लेवल में और स्टेजेस में हमको कंफ्यूजन अक्सर होता है, इसलिए इसके स्टेजेस पर खास तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसरी मोटर या इन्फेंसी किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी स्टेज है। जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान इंद्रियगामक अवस्था जिसको कहते हैं, यानी ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें नॉलेज सेंस से आता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर फर्द के अंदर हवा से खमसा की खुसूसियत दी है। हवा से खमसा किसे कहते हैं, जो 5 खुसूसियत दी है हमको। मिसाल के तौर पर चखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, स्मेल लेने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, जबान है और आंखें। ये 4 अल्लाह ताला ने बच्चे में ऐसी अतियात दिया है जिसमें जो है बच्चा नॉलेज को गेन करता है, हासिल करता है। सिर्फ तमाम जो है फर्द इसी से नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन खास तौर से जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनके लर्निंग के जो हथियार कहा गया है दोस्तों, वो यही है हवा से खमसा, जिसकी मदद से जो है बच्चा सीखता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर 6 महीने का है, 3 महीने का है, 5 महीने का, 1 साल का है, तो वो इन्हीं के आधार से, इन्हीं के सहारे से लर्निंग करता है, सीखता है, क्योंकि वो उस वक्त तो स्कूल में नहीं गया रहता है। उस वक्त जो है अपने इन्वायरमेंट से वो जो है चीजों को टच करके, सूंघकर, सुनकर सीखता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चे के आगे अगर हम चुटकी बजाते हैं तो पलके हमारे तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसी के तौर पे कोई अगर चमकदार चीज उसको नजर आती है तो उसकी तरफ मुतवज्जो होता है, उसे रेंगते हुए अपनी तरफ चले जाता है। इसी तरीके से जो 2 साल तक का बच्चा है वो चारों औजार को लेकर सीखता है। औजार से मुराद यहाँ पे उसके टचिंग नॉलेज वाले जो पार्ट्स है जिनकी मदद से वो लर्निंग कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों आपने देखा है कि 0 से 2 साल तक का वो जो बच्चा है उसको छोटे तौर पे जो नॉलेज आता है जिसको सिंबॉलिक नॉलेज कहते हैं, यानी वो इस तरीके से वो आवाजें निकालता है जिसको बबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बबलिंग। यानी अगर हम इसको चीजों की जो है छाप जिसको कहते हैं, छवि जिसको कहते हैं, वो उसके इसमें आ जाती है। और लास्ट में दोस्तों जब बच्चा मुकम्मल तौर पे 2 साल का होता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये ऐसा एक पॉइंट है जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में काउंट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है सेंसरी मोटर के अंदर आता है। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की सलाहियत आ जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने खिलौने से खेलता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अब अगर हम उसके हाथ में से उस खिलौने को छीन भी ले, हटा ले, तो उसको ये यकीन होता है कि मेरा खिलौना कहीं नहीं गया, बल्कि उसको कहीं ना कहीं छुपा कर रख दिया गया है। जबकि यही स्टेज में 4-6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का जब बच्चा होता है, अगर वो खिलौने से खेल रहा है, हम हटा दें तो उसकी तवज्जो नहीं होती, उसका ध्यान नहीं होता है। लेकिन लास्ट स्टेज में आते आते जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की सलाहियत आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है नजरों से अगर कोई चीज को हटा भी दिया जाए तो उसकी छाप उसके ज़हन में होती है कि मेरा खिलौना या मेरी जो भी चीज है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली स्टेज की सलाहियत, जिसमें हमने मेन पॉइंट को लेकर यहाँ पे बहस किया है, और एग्जाम में यही सब पॉइंट को लेकर अलग अलग अंदाज में सवाल पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। उसके बाद में दोस्तों इसकी दूसरी जो स्टेज है जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है,
ये जो है सबसे ज्यादा पॉइंट को जाहिर करता है और इसमें से भी बहुत सारे सवाल पूछता है, जिसमें हम एक एक कर देखेंगे। जैसे कि इसका नाम है दोस्तों, हिंदी में इसी को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो एज लिमिट है 2 से 7 साल है। दोस्तों अब आपके जहन में 2 से 7 साल तक बच्चा लेकर आइए और 2 से लेकर 7 साल के बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी सलाहियत होती है, ये हमारे जहन में है दोस्तों पहले से ही। लेकिन हम देख लेते हैं कि उसकी ऐसी कौन सी मेन सलाहियत है जिसके बेस पर वो लर्निंग करता है, जिसके आधार पर वो सीखता है। अब इस एज के अंदर बच्चा जो है दोस्तों स्कूल में दाखिला ले लेता है, जैसे KG1 KG2 हो गया और पहली क्लास जिसको कहते हैं हम, यानी कि यहाँ पर आप जो है उसको सीखने के लिए बहुत सारे मौके मिल गए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे का जो सलाहियत कौन कौन सी है देखना है। सबसे पहले है गोल डायरेक्टर बिहेवियर। इस उम्र में, इस आयु के अंदर जो है बच्चा गोल डायरेक्टर बिहेवियर होता है, यानी वो जिस तरीके से सोचता है उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भी उसी तरीके से सोचती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी सोच ऐसी होती है कि भी मैं जैसा सोचता हूँ वो तमाम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका एनिमिज्म, जिसको जीववाद कहते हैं। सजीव और निर्जीव में ये फर्क नहीं करता, यानी मुर्दा जिस्म में और जानदार जिस्म के अंदर इसको इम्तियाज ये नहीं कर सकता, इसको फर्क पता नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर खेलते खेलते गिर जाए दीवार पर, उसको दीवार लग गई या टूल लग गया या कोई और चीज लग गई, तो वो क्या करता है, उसको मारता है। क्या करता है दोस्तों, मारता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जानदार और बेजान चीजों में उसको फर्क नहीं होता है। यही उसकी क्वालिटी है। किसकी, जो 2 से लेकर 7 साल के बच्चे होते हैं उसके अंदर एनिमिज्म वाली सलाहियत होती है, यानी वो जानदार और बेजान चीजों में इम्तियाज नहीं कर सकता। कोई बच्चा खेलते खेलते अगर गिर जाए, अगर हमको समझाना है तो हम क्या कहते हैं, तुझे दीवार लगी है कि हम उसको दीवार को मार देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में ये अभी सलाहियत नहीं आई है कि वो इतना फर्क बता सके कि भाई वो जानदार है या बेजान है। उसके बाद में ईगोसेंट्रिक। दोस्तों एक बात बताता चलूं कि मैंने जो पॉइंट लिखा हूँ ये मेन पॉइंट है जिसमें अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर जिससे क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो हमने इसमें यहाँ पर आया। तो ईगोसेंट्रिक में बच्चा जो है अपने आप को यानी खुद को इम्पोर्टेंस देता है, खुद को ही महत्व देता है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। मतलब उसकी नजरों में कोई अगर बड़ा कोई गाइडर होता है, उसको सलाह भी देता है 2 से 7 साल तक के बच्चे को, उसको लगता है ये इम्पोर्टेंस नहीं है, वो खुद को ही अहमियत देता है। ये उसके अंदर सलाहियत होती है। इस उम्र में दूसरों को सब अहमियत इम्पोर्टेंस नहीं देता है, यानी इतना मैच्योरेशन, समाजी मैच्योरेशन उसमें नहीं आता है कि भाई कौन क्या कह रहा है उसके जहन में नहीं आता है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, मतलब उसके अंदर जो है किसी चीज को करने की सलाहियत होती है, लेकिन उसके अंदर अगले स्टेप में उसको जो है दूसरे अंदाज में उस चीज को नहीं कर सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा सीखता है कि भाई 3 जमा 2 बराबर 5 होते हैं, ये उसने सीख लिया, ये उसकी अधिगम हो गई, लर्निंग हो गई। लेकिन अगर उसको हम बता दें कि भी 2 + 2 + 1 ये 5 होता है, ये उसकी जल्दी जहन में नहीं आएगा। या दोस्तों अगर कोई गिलास भर पानी ले हम, और गिलास भर पानी उसको पता है कि ये गिलास भर के पानी है, ये गिलास भर के पानी इसके अंदर फुल है, इसको 2 कटोरियों में अगर डाल दें हम, एक साइड में अगर कटोरियों में गिलास भर डाल दें और पता है कि ये गिलास का पानी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि कटोरियों में का पानी जो है अलग अलग है। मतलब उसके अंदर रिटर्न करने की सलाहियत नहीं होती है, इरिवर्सिबिलिटी उसमें की इरिवर्सिबिलिटी की खुसूसियत ज्यादा नहीं है। उसके बाद में सीरिएशन, क्रमबद्धता कहते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, इसमें से अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये है
कि बच्चे की ऐसी सलाहियत जिसमें बच्चे को जो है सही तरतीब से कोई भी चीज को काउंट नहीं करते आता या नहीं लगाते। तो मिसाल के तौर पर कोई बच्चे अगर लगोरी वगैरह खेल रहे हैं जिसमें हमको जो है वो जो टुकड़े हैं जमा करने पड़ते हैं, इस तरीके से एक पर एक, इस तरीके से एक गेम है एक लगोरी किस्म का। तो उसके अंदर जो है हमको सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा टुकड़ा जमाना होता है दोस्तों। लेकिन उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि सबसे बड़ा टुकड़ा पहले रखूं, दूसरा रखूं, तीसरा रखूं। अगर उसको हम बताएं तो वो लगाएगा नहीं कि कहाँ पर कौन से क्रम पर, कौन से नंबर पर टुकड़ों को लगाना है। इतना सेंस उस बच्चे के अंदर नहीं आता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो है सीजिएशन वाली क्वालिटी उसमें अभी नहीं है, इतना मैच्योरेशन उसमें नहीं आया है। उसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सेंट्रिएशन, जिसको ध्यान केंद्रित कहते हैं। यानी इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चा जो है दोस्तों वो जो है किसी एक चीज पर अपनी तवज्जो को मरकूज करता है। अगर वो खेल रहा है उसके अंदर आपने कोई दूसरी चीजें अगर पढ़ी हुई है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या पर देगा, वो अपने ही गेम पर देगा। मिसाल के तौर पर बच्चे के हाथ में अगर आप मोबाइल देते हैं, बाजू में कोई खिलौना देते हैं, अगर उसके पास मोबाइल है तो सबसे ज्यादा वो अपना ध्यान मोबाइल में ही रखेगा। ये उसकी क्वालिटी है। मतलब ये है कि सेंट्रिएशन उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको ये जो पियाजे जो है उसके मुताबिक यहाँ बताया है। 4 स्टेजेस में 2 स्टेजेस पे यहाँ पे भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले 2 स्टेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले इसके मेन जो पॉइंट है दोस्तों यही है कि पियाजे जो है ये सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो जो है फिजिकल ग्रोथ को देते हैं, मैच्योरेशन को देते हैं। यानी इनका थ्योरी का जो निचोड़ है इसी पर है कि बच्चे के अंदर पहले मैच्योरेशन आता है, मैच्योरेशन जैसे जैसे आता है वैसे वैसे उसका अधिगम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी लर्निंग होती जाती है। यानी कि बच्चा उम्र के साथ साथ सीखता है। तो उम्र को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। सीखने की जो एज है कि कौन सी उम्र के अंदर बच्चे में कौन सी सलाहियत आएगी दोस्तों, बस उन्होंने यहीं पर उसको जो है बताया है। तो आपको इनकी 4 स्टेजेस याद रखना है दोस्तों। और कौन सी स्टेज कौन सी उम्र में होती है ये खास तौर से एग्जाम में पूछता है। 0 से 2 साल जिसको हम सेंसरी कहते हैं, प्री ऑपरेशनल जो है 2 से 7 साल, और 7 से 11 साल जो है कंप्लीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन जो है तो 11 से 15 साल। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने जो उर्दू मीडियम से ताल्लुकात रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझकर भेजिए। अल्लाह हाफिज।